Hello guys, welcome to Practice Mock YouTube channel on regulatory bodies examination. So आज हम काफ़ी important एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिससे आप सब फेमिलियर हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहा है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे लाइक अमेजोन. यू विल बी अवेयर अबाउट द टर्म कॉल्ड पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवेज. ठीक है, मैं ये आज क्यों पढ़ा रहा हूँ? बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज RBI हैज़ मेड द ऑन बोर्डिंग ऑफ मर्चेंट्स through payment aggregators having full KYC only. मतलब जिनकी फुल KYC होगी वही सिर्फ और सिर्फ ऑनबोर्ड हो पाएंगे पेमेंट एग्रीगेटर्स के ऊपर. तो पेमेंट एग्रीगेटर्स का ये कहना है कि ऑलरेडी जो कस्टमर्स है वो अपना फुल KYC करवा के ही आ रहा है अपने बैंक अकाउंट से. आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे आप फुल KYC करवाते हो, आप ब्रांच विजिट भी कर सकते हो, फेस टू फेस भी जा सकते हो, वीडियो KYC भी हो सकती है. योर होल डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड. ठीक है, आधार कार्ड से लेकर और पैन कार्ड एवरीथिंग इज चेक्ड. दैट इज फुल KYC. नाउ RBI हैज टोल्ड पेमेंट एग्रीगेटर्स टू डू दिस full KYC again so that the money being transferred is not being transferred to someone using it for illegal means. मतलब जो मर्चेंट, ठीक है, बैंक अकाउंट से मर्चेंट अपना अकाउंट खुलवा के तैयार कर लिया है, बट जब वो ऑनलाइन लोगों से पैसा ले रहा है तो उसके ऑफिस में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए जिससे ये इस्टेब्लिश हो कि वो बंदा लीगल काम कर रहा है और पैसा जो कस्टमर्स उसको दे रहे हैं वो एक सही तरीके में जा रहा है. बाय लीगल और नॉट ओनली लीगल, ही इज नॉट सेलिंग फ्रॉड प्रोडक्ट्स. तो ये चीजें इंश्योर करवाने के लिए RBI ने गाइडलाइन लेके आए कि क्यों ना ये जो हमारे पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं ये फुल KYC करे मर्चेंट्स का, ताकि पेमेंट्स में कोई इलीगल वे में ना जाए, पेमेंट ना जाए, ब्लैक मनी यूज ना हो एटसेट्रा. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज वगैरह ना हो. तो पेमेंट एग्रीगेटर्स का कहना है कि इससे हमारी कॉस्ट बढ़ने वाली है. ऑफ कोर्स जब आप फुल KYC कर रहे हो आपको विजिट करना है, आपको अलग से प्रोसेस बनाना पड़ेगा. इट विल इनकर अ कॉस्ट इनकर होगी. पेमेंट एग्रीगेटर का ये भी कहना है कि हम ऑलरेडी मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वो भी करें. सो दिस इज एन इशू इवॉल्विंग. तो इसका एक सोल्यूशन RBI को निकालना पड़ेगा. अगर KYC करवाना है तो किस तरीके से करवाना है ताकि पेमेंट एग्रीगेटर्स की कॉस्ट ज्यादा ना आए. बिकॉज क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो चुका है आज की डेट में, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं. सो इट ऑपरेट्स ऑन मार्जिन्स. ठीक है, बट RBI का भी कहना ठीक है कि क्यों ना हम एक्स्ट्रा कंप्लायंस डालें पेमेंट एग्रीगेटर्स में ताकि जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, एग्जाम्पल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा यूज हो रहा हो, वो सब ना हो. ठीक है, सो दिस वॉज इन न्यूज इन मिंट. ठीक है, मिंट में था ये. ठीक है, मिंट में था ये. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड व्हाट आर पेमेंट गेटवेज. पहले हम बात करेंगे पेमेंट गेटवेज की. पेमेंट गेटवे क्या है, पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, एंड कोर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर. देखो, द पॉइंट इज पेमेंट गेटवे क्या कर रहा है, आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके दे रहा है. टेक्नोलॉजी कैसी कि आपकी फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेलर जिसकी अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे अपना जो पेमेंट गेटवे है ये टेक्नोलॉजी लेके आ पा रहा है कि कोई अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन वहां पे डाले उस सेलर को पे करने के लिए सॉरी कोई प्रोडक्ट खरीदते वक्त, तो वो जो है कार्ड की डिटेल्स सेलर के पास ना जाए, वो टोकनाइज्ड हो एंड पेमेंट्स एक तरीके से सही से अप्रूव्ड हो. मतलब कि पेमेंट गेटवे का काम होगा कि एक्वायरिंग बैंक से बात करना, कार्ड नेटवर्क्स को बीच में लेके आना एंड फाइनली इशूइंग बैंक से बात करना कि क्या फंड है या नहीं है, देन इंफॉर्मेशन पास ऑन करना. ठीक है, सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग काम जो है ये कौन करता है, पेमेंट गेटवे करता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है. ठीक है, जो हमारा होता है क्रिप्टोग्राफी हो गया, सिक्योरिटी के लिए जो नीड्स होती है सब पेमेंट गेटवे पूरी करता है. और क्या काम करता है, आई हैव बोल्ड हियर, ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट. ठीक है, ensuring secure communication, transmitting payment data, routing payment authorization requests, protect cardholder data, helping merchants comply with industry standards which are payment card industry data security standards. ठीक है, तो ये काम करता है पेमेंट गेटवे. इट इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, कोई सर्विस एडिशनल सर्विस ये नहीं दे के आ रहा है. अब इसमें पेमेंट गेटवे में क्या, एग्रीगेटर में क्या फर्क है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके,
डन। नाउ हम बात करेंगे पेमेंट एग्रीगेटर की, वो समझना जरूरी है हमारे लिए। नाउ पेमेंट एग्रीगेटर में इफ वी मूव अहेड, पेमेंट एग्रीगेटर वो है जो आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके दे रहे हैं। सारी सर्विसेज क्या हो गई? सेटलमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। पेमेंट गेटवे फंड ट्रांसफर नहीं करता है। फंड ट्रांसफर के लिए अगर मर्चेंट खाली पेमेंट गेटवे यूज कर रहा है तो उसको फंड ट्रांसफर के लिए अलग से मर्चेंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एक्वायरिंग बैंक से बात करनी पड़ेगी, मेरी ट्रांजैक्शंस ऐसे आने वाली हैं, तो उसको अलग अलग जगह जाके अपनी हेडेक लेनी पड़ेगी एंड एक प्रोसेस तैयार करना पड़ेगा पेमेंट गेटवे में अगर वो काम कर रहा है फंड ट्रांसफर के लिए। पर पेमेंट एग्रीगेटर में उसको कुछ नहीं करना है, पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाना है, पेमेंट एग्रीगेटर उसकी फुल केवाईसी करेगा एज पर आरबीआई गाइडलाइन जो भी आई है, वो करने के बाद उसका सब मर्चेंट अकाउंट बनाएगा, ठीक है। एक्वायरिंग बैंक के अंदर मर्चेंट अकाउंट बनाएगा, देन इश्यूइंग बैंक से पैसा लाके अपने एक्वायरिंग बैंक में रखेगा, फिर फाइनली अपने जो हमारा सेलर है उसके पास पैसा दे देगा। ये कोर डिफरेंस है बिटवीन गेटवे एंड सेटलमेंट और पेमेंट गेटवे एंड पेमेंट एग्रीगेटर। द कोर डिफरेंस इज दैट पेमेंट एग्रीगेटर सेटल्स योर फंड्स। सिंस इट इज सेटलिंग फंड्स तो इसको आरबीआई से अप्रूवल भी चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए। बैंक के जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं उनको तो नहीं चाहिए, बट नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं लाइक पेयू हो गया, इन सबको आरबीआई से ऑथराइजेशन चाहिए होता है, ठीक है। इतना डिफरेंस क्लियर हो गया। अब वाई शुड अ सेलर गो फॉर अ पेमेंट एग्रीगेटर? एक एग्जांपल लेट्स से कि इंडिया में एक फैक्ट्री कपड़ों की, वो अपने कपड़े बना रहे हैं और खुद बेच रहे हैं। अब उनको लेट्स से यूरोप में बिजनेस एक्सपेंड करना है। व्हाट दे विल डू, डू यू थिंक दे शुड सेट अप अ फैक्ट्री इन यूरोप? डू यू थिंक इट इज अ फीजिबल? व्हाट दे विल डू, दे विल हायर अ फैक्ट्री ऑन रेंट जो उनके कपड़े बनाएगी और वहां वो बेचेंगे। सेटिंग अप अ फैक्ट्री इज समथिंग विच इज अ टीडियस टास्क। उनको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा, लेबर लानी पड़ेगी, मशीन्स लानी पड़ेगी, बहुत खर्चा होगा, लैंड लेके आना पड़ेगा, वहां पे अप्रूवल्स लेनी पड़ेगी। व्हाट दे विल डू, दे जस्ट हायर अ फैक्ट्री ऑन रेंट एंड प्रोड्यूस देयर क्लोथ्स एंड सेल इट इन यूरोप। ये तो पेमेंट एग्रीगेटर का काम, आपका काम वो आसान करके दे रहा है। एंड इसी में पेमेंट गेटवे क्या होगा? पेमेंट गेटवे टेक्नोलॉजी होगी, यानी कि वो मशीन होगी जो कपड़े बना रही है, ठीक है। आई होप ये एनालॉजी आपको समझ में आ गई हो। This is not my analogy. I have picked this from I think Razorpay website. They have explained payment aggregators in a very good way. ठीक है, आप वहां पे खुद जाके भी रीड कर सकते हैं, या फिर आप एक ये चीज करना, एक बार पेमेंट एग्रीगेटर एंड वर्सेस पेमेंट गेटवे लिखना, तो आपको Razorpay आई थिंक इट्स अ पेमेंट एग्रीगेटर नेटवर्क, वहां पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा व्हाट यू नीड टू डू, आपको जाके आरबीआई के पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे की गाइडलाइंस पढ़नी है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे भी मेंशन करे हैं 2 पॉइंट्स, बट वहां पे और भी पॉइंट्स हैं, उनको भी एक बार रीड करना है, ठीक है। बाकी जो हमारी संपूर्ण मैगजीन होती है वहां पे हम इन सबको डिटेल में कवर करते हैं, तो आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल देयर, बट यहाँ पे रिसोर्सेज एंड टाइम कमी के कारण हम हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट जो कोर चीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्सो पेमेंट एग्रीगेटर आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब यूपीआई पेमेंट भी हो गई, कार्ड पेमेंट भी हो गई, नेट बैंकिंग हो गया, बाकी जो अलग मेथड्स है उसके द्वारा भी यहाँ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। सो व्हाट एल्स अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर्स? ऑथराइजेशन में पेमेंट एग्रीगेटर्स को अगर वो नॉन बैंक है तो आरबीआई से अप्रूवल चाहिए। पेमेंट गेटवेज को ऐसा अप्रूवल नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज जस्ट टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस प्रॉपर रखनी है, वो उनको कंप्लायंस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी वाला। एंड वन मोर थिंग, पेमेंट एग्रीगेटर्स आल्सो एक्ट एज अ पेमेंट गेटवे समटाइम्स। पेमेंट एग्रीगेटर्स आपको पेमेंट गेटवे की सर्विसेज भी दे सकते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा। पेमेंट गेटवे आपको पेमेंट एग्रीगेटर की सर्विसेज नहीं दे सकता है, पेमेंट एग्रीगेटर ही आपको पेमेंट गेटवे की सर्विसेज दे सकता है। अब लोग पेमेंट एग्रीगेटर के पास क्यों जाएंगे? देखो क्या होता है कि लेट्स से आपको बस पैसा चाहिए, आजकल बिजनेस में ये नहीं है कि बस पैसा आ रहा है, उनको रिकंसिलिएशन भी करना पड़ता है पैसे को, कितना पैसा आया कितना गया, ठीक है, कौन सी ट्रांजेक्शन फेल्ड हुई, क्या फेल्ड जो ट्रांजेक्शन इसका पैसा मेरे पास आया है, पूरा एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है पेमेंट एग्रीगेटर आपको डैशबोर्डिंग के द्वारा। अगर नॉर्मल बिजनेसमैन हो, आपके बस पासबुक जो होता है इसके अंदर सब एंट्रीज आती हैं, आपको वो दिखेंगी, लेट्स आप उसका एक्सेल डाउनलोड भी कर लो, आप उसको खुद से बैठ के एनालिटिक्स करो, मेरी किस एरिया से कितनी ट्रांजेक्शन आई हैं, ठीक है, कौन सी फेल्ड है, फील्ड का रीजन क्या है,
और आप देखोगे कि किस मंथ में मेरी ज्यादा पेमेंट्स आ रही हैं, एटसेट्रा। तो ये जो एनालिटिक्स का पार्ट है ये भी पेमेंट एग्रीगेटर्स आपको प्रोवाइड करता है इन एडिशनल सर्विसेज, बट दिस इज नॉट अ कोर सर्विसेज ऑफ देयर। द कोर सर्विसेज इज सेटलमेंट ऑफ फंड्स। मतलब वो क्या कर रहा है पेमेंट एग्रीगेटर, आपके बिहाफ पे जो इशूअर है, जिसकी जेब से पैसा जाना है, जो बायर है, उससे पैसा लेके अपने पास रख रहा है, इसको अकाउंट में रख रहा है, ठीक है, वो फिर पैसा इसको अकाउंट में थोड़े टाइम बाद आपके अकाउंट में भेज रहा है, ठीक है, सेटलमेंट करवा रहा है आपके अकाउंट में। ओके, यानी आपका अकाउंट नहीं, मर्चेंट का अकाउंट, जो मर्चेंट का बैंक अकाउंट होगा। ओके, तो दिस इज पेमेंट एग्रीगेटर एंड डिफरेंस बिटवीन पेमेंट गेटवे। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्या है। दिस इज द मेन डिफरेंस। अब इसके बारे में आरबीआई ने क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है, अप्रूवल के रिगार्डिंग बोला है, ऑथराइजेशन के रिगार्डिंग बोला है, डेफिनेशन भी दी गई है बाय आरबीआई ऑन देयर गाइडलाइंस की पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, पेमेंट गेटवे क्या है, उसको जरूर रीड करना। ओके, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच कैन बी आज इन एग्जाम, विच इज रिगार्डिंग द नेटवर्थ। ठीक है, तो कितनी नेटवर्थ रिक्वायर्ड है पेमेंट एग्रीगेटर्स को? पहले इनिशियली कितनी थी? 15 करोड़ थी, बट 2023 लास्ट ईयर तक इनको 25 करोड़ कर देने थे। तो आज भी मिनिमम नेटवर्थ की पूछे कितनी चाहिए पेमेंट एग्रीगेटर्स को, इट इज 25 सीआर, 25 करोड़ इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड टू फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स। तो ये नंबर आपको ध्यान में होना चाहिए, 25 करोड़। एंड आरबीआई ने फेज 1 ऑफ आरबीआई 2023 के अंदर नेटवर्थ पे क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, दोबारा भी पूछ सकता है। बाकी जो नॉन बैंक पेटीएम होगा और जो नॉन बैंक पेमेंट एग्रीगेटर होगा, उसको ऑथराइजेशन चाहिए होगा अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एंड सिस्टम्स एक्ट 2007। ओके, नाउ हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीचर्स ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज। जस्ट लुक एट इट, यू विल गेट द आइडिया। ऑनबोर्डिंग एग्रीगेटर में सिंप्लीफाइड होती है, यहां पे सिंप्लीफाई नहीं होती है। इट एग्रीगेट्स मल्टीपल मर्चेंट्स, इट डजंट डू दैट थिंग। शेयर्ड लायबिलिटी, yes, no. Payment page direction, yes, no. Funding and settlement, yes. Bundled fund set intervals, this is important fact. Okay, risk management limited, robust risk management, limited customization, highly customizable, limited control, full control, basic compliance, comprehensive compliance, this you can read here, ठीक है। Now the difference is explained जब पेमेंट एग्रीगेटर सिर्फ एग्रीगेटर का काम कर रहा है, पेमेंट गेटवे इज ओनली गेटवे। ऐसा नहीं है कि पेमेंट एग्रीगेटर प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो गेटवे काम नहीं कर सकते, दे कैन ऑल्सो डू द गेटवे वाला काम, ठीक है। This is the difference between both. You can read about the important differences that about the funding and settlement. Okay. Now we will ask you what are these things? Aggregate multiple merchants, share liability. So what happens is, for example, there is a payment aggregator. There is a payment aggregator, and there are multiple merchants. Merchant A, merchant B, merchant C. ठीक है. अब what payment aggregator will do? कि इन सबको पैसे देने हैं, बट इट विल हैव अ एग्रीगेट अकाउंट ऑफ दीज मर्चेंट्स। इनका एक एग्रीगेट अकाउंट रखता है अपने पास। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स इनका एमआईडी अलग होगा, मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो सबका अलग अलग होगा, बट इन सबका जो एस्क्रो अकाउंट है पेमेंट एग्रीगेटर के पास वो एक ही रखता है अपने पास पेमेंट एग्रीगेटर। तो उससे क्या हो रहा है कि जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है, शेयर लाइबिलिटी होती है बिकॉज मर्चेंट शेयर अकाउंट, शेयर लाइबिलिटी, कल इसको कुछ हो गया तो शेयर लाइबिलिटी, शेयर रिस्क है ये। ओके, ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेड कंट्रोल है, ऑफकोर्स ज्यादा रिस्कियर होगा ये, एक का भी होगा इशू तो सबका ही दिक्कत आ जाएगी। वन मोर थिंग, जो यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे आपने देखा है यहाँ पे कस्टमाइज चेकआउट, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जब आप कभी अमेजोन पे या फिर कहीं और पेमेंट करते हो मर्चेंट को, किसी की वेबसाइट पे लेट्स से आप जाके कोई चीज खरीदते हो, तो आपको दिखता है वो आपको अलग पेज पे अक्सर ले जाते हैं, या फिर
सिमिलर पेज पे रहते हैं। अब मैं Amazon की बात करता हूं। Amazon जो है भाई साहब वो अपना ही पेमेंट एग्रीगेटर यूज करता है, अपना ही पेमेंट गेटवे सर्विस यूज करता है, तो वहां पर तो आप अलग जगह नहीं जाते हो, वहीं पे उन्हीं के ही में डेटा डाल के अपना पेमेंट कर देते हो। बट नॉर्मल जब आप किसी की वेबसाइट यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, तो अक्सर वो आपको अलग वेबसाइट पे भी ले जाते हैं। वो पेमेंट एग्रीगेटर यूज कर रहे हैं तो इसलिए होता है। बट पेमेंट गेटवे में ऑप्शन होता है कि वो उसी वेबसाइट पे रहे, अक्सर उसी पेज पे रहे, वहीं एंटर करके वो कर दे, सर्विस प्रोवाइड कर दे। ठीक है, सो पेमेंट गेटवे इज मोर कस्टमाइजेबल देन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, क्योंकि गेटवे में आप ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हो अपने ऑप्शंस को। ठीक है गाइस, सो दिस वाज अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट गेटवे। आई होप आपको यहाँ पे जितने आपको डाउट्स हैं क्लियर हो गए हो। कोई डाउट अगर आपको भी रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। बाकी जो मैंने वो काम का है, एक तो खुद से जाके रीड करो पेमेंट एग्रीगेटर वर्सेस पेमेंट गेटवे सर्विस गेटवेज को, और आप एक बार आरबीआई की वेबसाइट विजिट करो जहां पे उनकी गाइडलाइंस आप रीड करो अबाउट पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज। ठीक है, so all the best and keep studying. As you know, exams are near, so it's high time to raise the momentum. All the best.